दिवाली में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ अहमद उड़े पहलवान। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मतलब ये है कि हमारे इमदादिया रज़ाए मुस्तफ़ा दारुल उलूम इमदादिया रज़ाए मुस्तफ़ा का 41वां सालाना जलसा है। उस जलसे के लिए तमाम लोगों को आगाह करने के लिए और मुखय्यर हजरात को हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हमने। हमारे मदरसे के चीफ ट्रस्ट हाजी असगर पहलवान साहब, अल्ताफ़ भाई किराना वाले, महमूद मामा, साजिद भाई राकिल वाले, रमज़ान मिलादी साहब सब बैठे हैं। और हमारा मकसद है कि हमारा जो जलसा है 12 मार्च को तमाम लोगों को इस दावत दी जाती है कि कार्ड आपको मिले ना मिले, हम 12 मार्च को इतवार का दिन है, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक जलसा है। इसके लिए हम आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और बताने का मकसद ये है कि हर साल 12, 13, 15, 8, 9 लड़कियां आलिम कोर्स में बनती है, इन्हें फारिग होते हैं। और उसके बाद जो है तो तजवीज़ में किरत में 20, 22, 18 ऐसे लड़कियां होती है हर साल। आज ये मदरसा मिला के 3 साग है। एक मेरे घर पे मदरसा चलता है छोटे बच्चों का, एक मदरसा कमालपुरे में 3 मंजिला, और एक मदरसा ये जो आज 40 साल पुराना हो चुका है। ये मदरसा 40 साल से चालू है। इसके लिए लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये मदरसा अपनी उरूस पे चल रहा है, बस कुछ मामलात की वजह से, ताउन की वजह से थोड़ा खस्ता हालात में है। कुछ पगार की कहने बीच में अभी 2-3 साल से पगार के ताल्लुक से मामला हो जाता है लॉकडाउन के बाद से। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मदरसे का लोगों की तरफ के ज़ैनदार के अतीक हाफिज़ जी थे तो सबके पास दौड़ते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे को उनका जो भी चंदे का मामला था वो हमारे तक पहुंचा नहीं, और जो बुक डायरी थी। लेकिन अब जैसे जैसे हमको मालूम पड़ता ज़्यादा हम कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जलसे के ताल्लुक़ से आगाह करके और उनको ये कर रहे हैं कि आप हमारे जलसे में आइए और हमारे बच्चों को हौसला अफजाई करिए। और मेरी गुजारिश है कि मदरसे का भरपूर से भरपूर ताउन करे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्ताफ़ किराना वाला सोशल वर्कर। आज इमदादिया दारुल उलूम मदरसे का 40वां प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। अतीक हाफिज़ जिसने जो इस मदरसे की बुनियाद डाली थी, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। और मज़हब इस्लाम में मदारिस इस्लाम के किले हैं। आज मदारिस का होना बेइंतहा ज़रूरी है। मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के तमाम ही ज़िम्मेदारान को जो बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद इस मदरसे को आज जारी किए है। आज महंगाई के इस दौर में मदारिस को चलाना कितना परेशान कुन मरला ये आप और हम बेहतर जानते हैं। इसीलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ और तमाम ही और ऐसे सरमायादार उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि मदारिस की बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप इस मदारिस को भी ताउन करें। यहाँ पर बच्चियाँ अभी 12 मार्च के प्रोग्राम में काफ़ी बच्चियाँ आलमियत का कोर्स और दीगर कोर्स तो ले करके निकल रही है। ये बहुत ही मुबारकबाद की बात है। और कमालपुरे जैसे पसमानदा इलाके में बहुत ही कहना चाहिए ज़िम्मेदारी के साथ इस मदारिस को चलाया जा रहा है। मैं इस चैनल के ज़रिए लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस मदारिस का ध्यान रखिए। ये गरीबों की बस्ती में ये मदारिस है, इसीलिए ताउन की ज़रूरत पड़ती है। अभी ज़िम्मेदारों ने बताया है कि काफ़ी पगार का भी मसला आया। तो गुजारिश है मुसलमान भाइयों से, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से कि आप कमालपुरे के इस मदरसे का ताउन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। दारुल उलूम इमदादिया रज़ाए मुस्तफ़ा
तारुफ मोहताज नहीं है। ये मदरसा तकरीबन 40 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई। हाफिज़ व कारी अतीक अहमद रज़वी साहब काफ़ी मेहनत करते रहे और इस मदरसे की ज़िम्मेदारियां हमारे हाजी असगर पहलवान साहब जी, इनके बोलने के मुताबिक ये मदरसा जो पुराना था, टट्टर की बुनियाद की मदरसे की कंडीशन थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की 3 शनाख्त है। एक कमालपुरे में है और एक गोडे पहलवान के मकान पर, और जिस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर तमाम ही मुखिया हज़रात से गुजारिश की जाती है कि माह रमज़ान में अपने अतियात, ज़कात, सदक़ात, खैरात से इस मदरसा दारुल उलूम इमदादिया रज़ाए मुस्तफ़ा का ताउन फरमाकर मुस्तकबिल की बच्चियों के लिए नेक तमन्नाएँ ऐसी गुजारिश की जाती है। लिहाजा तमाम मुखिया हज़रात ताउन करें। आज हमारे इस प्रोग्राम में दीगर मुखिया हज़रात भी यहाँ पहुँचे मगर किसी वजह से ना पहुँच सके, जिसमें मुखिया कौम मुजाहिद अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब जो मदरसे के हर वक्त में अपने साथ खड़े रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदरसे के साथ साना बसाना चल रहे हैं और इन्हीं की सरपरस्ती में दारुल उलूम इमदादिया रज़ाए मुस्तफ़ा चालू है। आज की हमारे इस प्रोग्राम में मदरसे के चीफ ट्रस्ट हाजी असगर पहलवान अशरफी साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं की सरपरस्ती और इनकी काविशों की बुनियाद पर हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हैं कि जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर बच्चियों का मदरसा और तालीम मज़ीद आगे बढ़े, ऐसी गुजारिश के लिए ताउन की ज़रूरत होती है। लिहाजा गुजारिश की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी मोहम्मद असगर पहलवान दारुल उलूम इमदादिया रज़ाए मुस्तफ़ा का चीफ ट्रस्ट हूँ और ये मेरे बुज़ुर्गों का करम है कि मुझे चीफ ट्रस्ट बनाकर एक मेरे नाजुक कांधों पर ऐसी ज़िम्मेदारी डाली है। आज तक मैं लेकर चल रहा हूँ और मेरे शाना बशाना बहुत सारे सतून मजबूत जो चला रहे हैं मदरसे को, और बाखुदा मदरसा किसी की मलकियत नहीं है, ना इसे कोई चलाता है, और रब्बुल इज़्ज़त ही कारसाज है। और हमारे साथ मुफ्ती वाजिद अली है, एजाज़ अहमद गोडे पहलवान है और बहुत सारे दिगर में मैं मदरसे को बड़ी काविशों और बड़ी मेहनतों से इस मुकाम तक लाया हूँ। और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ और इस मदरसे को ज़्यादा से ज़्यादा और तरक्की अता फरमाएँ, और अल्लाह ताला हमें इस मदरसे के लिए दुआ खैर में मामून ताउन करवाएँ, क्योंकि मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये मदरसा जो है आप ही लोगों के ताउन से चलता है। जिन लोगों ने इस मदरसे को दामे दर में कदम सुखने ताउन किया है, मेरी उससे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मदरसे पर नज़र करम अता फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।